नमस्कार, मैं भारत पंचपाल स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम्स में। ये रुक करते हैं बुलेटिन की ओर। भोपाल में आज प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो द्वारा राज्य साइबर सेल के साथ मिलकर एक कार्यशाला की गई, जिसमें वर्तमान समय में घटित हो रहे साइबर अपराधों पर बात रखी गई। इस कार्यशाला का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु रहा वार्तालाप, जिसके जरिए लोगों को ये बताने का प्रयास किया गया कि आज के समय में किस तरीके से साइबर अपराधी नए नए तरीके से ठगी कर रहे हैं, किस तरह से वे लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं। इसके साथ ही बुजुर्गों को भी बड़ी संख्या में डिजिटल अरेस्ट कर ठगी का शिकार बनाया जा रहा है। इससे लोगों को कैसे बचाना है, इसे लेकर इस कार्यशाला का आयोजन किया गया। जी, आज पत्र सूचना कार्यालय के द्वारा साइबर अवेयरनेस का एक प्रोग्राम यहाँ पे आयोजित किया गया है, जिसमें साइबर मुख्यालय की तरफ से हमारे साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम जो चलाते हैं वो पूरी टीम है हमारे डीएसपी साहबान, हमारे प्रशिक्षक मास्टर ट्रेनर्स हैं और हमारे साइबर कमांडो के माध्यम से हम यहाँ साइबर अवेयरनेस पर यहाँ पे कार्यशाला में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और पूरे दिन भर का ये प्रोग्राम है, 3 बजे तक का। और सभी जो मीडिया कर्मी आए हुए हैं और जितने भी लोग हैं, जो भी इस विभाग के लोग हैं, जो इस बारे में जानना चाहते हैं कि साइबर अवेयरनेस के लिए बढ़ती हुई जो चुनौतियां हैं अभी वर्तमान समय की, उसमें किस तरह से अवेयर होना है, उसके लिए प्रश्नोत्तरी का भी एक सेशन रहेगा, जिसमें आप अपनी जिज्ञासाओं को शांत कर पाएंगे। बस यही प्रोग्राम है। स्ट्रीट डॉग पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भोपाल महापौर मालती राय ने स्वागत किया। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भोपाल में भी पालन किया जाएगा। भोपाल के लोगों से अपील करते हुए उन्होंने कहा, स्ट्रीट डॉग को घर का बचा हुआ खाना खुले में खाने को न दे। ऐसा करने से स्ट्रीट डॉग उस इलाके में भोजन के आदी हो जाते हैं। यदि भोजन नहीं मिलता तो वे इंसानों पर हमला करते हैं। महापौर ने बताया, भोपाल में स्थित डॉग नसबंदी केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 3 कर दी गई है। डॉक्टर और टेबलों की संख्या भी बढ़ाई गई है, ताकि अधिक से अधिक स्ट्रीट डॉग की नसबंदी कराई जा सके। उत्तर प्रदेश के मेरठ में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां पति की शक करने की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उस पर भी कंट्रोल करने के लिए लगातार नसबंदी नगर निगम के पहले जहां 30 से 35 प्रतिदिन नसबंदी होती थी, हमने 3 सेंटर बनाए और तीनों सेंटर पर लगभग कहीं 200, कहीं 250, कहीं 300 डॉग रखने की हमने व्यवस्था भी करी है। और वहाँ नसबंदी बढ़ाने के लिए टेबल भी बढ़ा दी है, डॉक्टर भी बढ़े हुए हैं। 60 से 70 नसबंदी प्रतिदिन हो रही है। मैडम, अगर देखे जाए पिछले उत्तर प्रदेश के मेरठ में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पति की शक करने की हरकत से नाराज पत्नी ने रात में पति के गुप्तांग पर ब्लेड से वार करके उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस घटना के बाद व्यक्ति को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। हैरानी वाली बात यह है कि दोनों की 5 महीने पहले ही शादी हुई, लेकिन इतने कम समय में ही दोनों के बीच इस कदर झगड़ा हो गया। इलाज के बाद पति की ओर से मंडावर थाने में मामला दर्ज कराया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई सतवास ने शासकीय कैलाश जोशी शासकीय महाविद्यालय की समस्याओं को लेकर बड़ा कदम उठाया। परिषद के कार्यकर्ताओं ने उच्च शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सतवास तहसीलदार को सौंपा। विद्यार्थियों ने कॉलेज की जमीन पर हो रहे अवैध कब्जे को हटाना, मुख्य मार्ग का निर्माण, सुरक्षा के लिए बाउंड्री वाल, कक्षाओं में पर्याप्त फर्नीचर और नए विषय जैसे MA, BCom और BSc की शुरुआत की मांग की। और परिषद का कहना है कि वर्षों से लंबित जन भागीदारी समिति का गठन भी जल्द से जल्द किया जाए। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि 7 दिनों के भीतर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो विद्यार्थी चरणबद्ध आंदोलन करेंगे और सरकार पर उतरकर प्रदर्शन भी करेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री मोहन यादव 23 अगस्त को जबलपुर में मध्य प्रदेश के सबसे बड़े आधुनिक फ्लाईओवर का उद्घाटन करेंगे। ये फ्लाईओवर जबलपुर को बेहतर यातायात व्यवस्था और माहिनगर पहचान देगा। मदन महल से दमोह नाका तक बना ये फ्लाईओवर शहर के विकास में महत्वपूर्ण कदम होगा और 1052 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 6.855 किलोमीटर लंबा यह एलिवेटेड कॉरिडोर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर है। इसके अलावा 3 बूस्टरिंग ब्रिज भी बनाए गए हैं, जिनमें 2 रानीताल और एक बलदेव बाग में है। ये सभी पुल स्टील से बने हैं और प्रत्येक की लंबाई लगभग 70 मीटर है। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।